दीपावली का पहला त्योहार रमा एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब मूर नामक राक्षस भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला था। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कन्या ने असुर मूर से भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण कन्या का नाम एकादशी पड़ा। भगवान विष्णु ने भी उन्हें वरदान दिया कि जो कोई भी एकादशी का व्रत रखेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दीपावली से पहले आने वाली एकादशी रमा एकादशी। रमा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। रमा का अर्थ है समृद्धि। इस दिन माता लक्ष्मी की रमा स्वरूप में और श्री हरि विष्णु की केशव स्वरूप में पूजा की जाती है। इस व्रत करने से दोनों की कृपा से घर में सुख, शांति और वैभव आता है। रमा एकादशी से लोग अपने अपने घर के बाहर दीपक जलाना शुरू कर देते हैं। नमस्ते। वाघ बारस दिवाली पर्व का त्योहार, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन लोग महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की पूजा करते हैं। जिनके पास गाय नहीं है, वे मिट्टी की गाय बछड़े की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। यह त्योहार किसानों और उनके पशुओं के बीच के संबंधों का सम्मान करता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और कल्याण के लिए उपवास रहकर व्रत करती है। इस पर्व पर व्यवसायिक वर्ग के लोग अपने सभी लेन देन को खत्म करके अपने खाते की शुद्धि करते हैं। इसका अर्थ है किसी का वित्तीय कर्ज चुकाना। कुछ समुदाय के लोग अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए बाघ की पूजा करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्हें आयुर्वेद का प्रणेता, औषधियों का स्वामी और चिकित्सा के देवता भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी आए थे। तभी से यह दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना गया। इसलिए इस दिन बर्तन, धातु, सोना और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस दिन लोग लक्ष्मी, धन, सरस्वती की पूजा करते हैं और नई किताबें खरीदकर उनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद। दिवाली के पहले का दिन नरक चतुर्दशी, रूप चौदश या काली चौदश। एक कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया था। इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसलिए इसे रूप चौदश भी कहा जाता है। लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं और सुगंधित तेलों से स्नान करते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति और रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस दिन यमराज को प्रणाम करके उनके लिए दीपक जलाने से सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। काला जादू करने वालों का यह मानना है कि इस दिन स्मशान में साधना करने से उनके सभी अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, भगवान श्री कृष्ण और मां काली की पूजा की जाती है। धन्यवाद। नमस्ते। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप और आवली अर्थात पंक्ति से हुई है। इसलिए इसे दीपोत्सव कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। दिवाली का उत्सव दो युगों सत्य युग और त्रेता युग से जुड़ा है। सत्य युग में इसी दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन का दिन कहा गया। त्रेता युग में इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। कुछ क्षेत्रों में दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान आदि के बारे में बताती है।
लक्ष्मी धन की देवी और गणेश जी बुद्धि के देवता है। यदि घर में लक्ष्मी आती है और उसका उपयोग समझदारी से नहीं किया जाता तो वह टिकती नहीं है। इसलिए दिवाली की रात लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की पूजा करने से बुद्धि और धन में वृद्धि होती है। धन्यवाद। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। जब इंद्रदेव ने गोकुल के लोगों पर क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और गोवर्धन के नीचे लोगों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। अन्न का अर्थ है अनाज और कूट का अर्थ है ढेर। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस व्यंजनों को अन्नकूट कहा जाता है। श्री कृष्ण ने लोगों को अपने कर्म करने और प्रकृति की रक्षा करने की शिक्षा दी। इस प्रकार प्रकृति के चक्र को चालू रखे और अन्नकूट के माध्यम से किसी को भी भूखा न रहने दे। लोग इस दिन को नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। दीपावली के 2 दिन बाद द्वितीया पर भाई दूज या यम द्वितीया का त्योहार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बहन यमुना ने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमुना ने भाई यमराज की दीर्घायु के लिए व्रत रखा और उन्हें अन्नकूट का भोजन कराया। यमराज ने वरदान दिया कि हर वर्ष इस दिन बहन के निमंत्रण पर प्रत्येक भाई अपनी बहन के घर भोजन करने जाएगा और भाई बहन को उपहार देगा। दूसरी कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। इस दिन बहन अपने भाई को भोजन कराती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। धन्यवाद।